जय हिंद बच्चों। मैं हेमंत पाठक सीडब्ल्यू में आपका स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 12 के लिए जैसा आप जानते हैं 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, तो बेटा आपके लिए मैराथन लेके आया हूं। आइए देखते हैं इस पूरे में आपका सिलेबस क्या है। देखिए, एमसीक्यू 10 नंबर का आना है, गद्यांश आधारित प्रश्न 10 नंबर के आने हैं आपके। ऐसे ही पूरा देखिए आप वीडियो। इसमें क्या लिखा हुआ है, संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद 7 नंबर का आएगा, पत्र आपका 6 नंबर का आएगा, निबंध आपका 9 नंबर का आएगा। आइए बच्चों चलते हैं टॉपिक पे अपने। आज जानते हैं हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। इंदुमती है। क्या है बेटा? इंदुमती। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के प्रथम कवि क्या है? सराफा। और बाबू देखिए आगे चलते हैं। गद्य हेतु निर्धारित पाठ पुस्तक क्या क्या इसमें है। देखिए, पाठ का नाम है आपका राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। इसके बाद आप देखिए काव्य के लिए पवन दूतिका। पवन दूतिका के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। गीत के महादेवी वर्मा हैं। गीत श्रद्धा मनु के जयशंकर प्रसाद हैं। ये आप देख रहे हैं बेटा। जो आपको वीडियो आगे बढ़ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद ध्रुव यात्रा आप जानते हैं जयेंद्र कुमार है उनकी। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु है। बहादुर कौन है? अमरकांत है। लाठी कौन है? शिवानी है। अब आइए देखते कहानी पे चलते हैं हम लोग। कहानी में देखिए, जैसे आपसे कहा गया पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्या क्या आएंगे? जैसे ध्रुव यात्रा हुआ, पंचलाइट हुआ, बहादुर हुआ, लाठी हुआ। जानते ध्रुव यात्रा जयेंद्र कुमार का है, पंचलाइट इनका है, बहादुर अमरकांत का है, लाठी शिवानी का है। अब देखिए बेटा, बहादुर। बहादुर में कौन कौन है इसमें? अमरकांत, निराला, किशोर। 10 रुपए की चोरी हुई। और क्या होगा बेटा? आओ देखते हैं बहादुर कहानी में। दो लोग देखिए इमेज देख रहे हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा इसको। उसके बाद इस बहादुर कहानी में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। इसको आप पढ़िए बेटा, इसको पढ़िए पूरा, इसको पढ़ लीजिए। जो आप ना पढ़ पा रहे उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। इसके बाद इस बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है इसको देख लीजिए। फिर देखिए बहादुर में चरित्र किसका है। देखिए, छल कपट रहित भोला बालक है, जो कि परिश्रमी है, हंसमुख एवं मृदुभाषी है, ईमानदार एवं सच्चा हृदय है, सहनशील एवं स्वाभिमानी है, मात्र पितृ भक्त बालक है, व्यवहार कुशल है, स्नेही बालक है। उसके बाद पंचलाइट कहानी आती है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है आपका जानते हैं। इसमें गोधन है, मुनरी है, गुलरी काकी है हमारी, और सरदार जी हैं, कनेरी हैं, रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स है। अब इस कहानी का सारांश क्या है बच्चों? पढ़ लीजिए इसको, इसको पूरा देख लीजिए। जो आपको ना पढ़ने में आ रहा हो उसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा पढ़ लीजिए। आप नई वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यधिक सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जात के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बट जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निवेश को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाया जा सकता है। क्लियर बच्चों? अब ध्रुव यात्रा कहानी आती है। इसमें कौन कौन है? राजा दमन है, उर्मिला है, आचार्य मारुति है। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश क्या है बच्चों? इसको पढ़ लीजिए, फिर इसको देख लीजिए। यहां से आप पढ़ के जाएंगे, आपका पूरा 100% नंबर आने का संभावना है। अब पत्र देखते हैं।
पत्र देखिए, पत्र लेखन में निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखना है। जैसे मान लो नियुक्ति आवेदन पत्र हुआ, आपसे लिखना, आपको लिखना आ गया, या फिर बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई है संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र है। अब देखो बच्चों, पहला पत्र है, देखिए इसमें पत्र आपका स्टार्टिंग, बॉडी ऑफ लेटर, फिर एंडिंग, कैसे आप करना है, पहले स्टार्टिंग करना, फिर बॉडी ऑफ लेटर लिखना, फिर एंडिंग में। ऐसे मान लो प्रश्न पत्र, प्रश्न उत्तर संख्या 13 मान लो, ऐसे आपको लिखना जो भी रहेगा, प्रश्न उत्तर संख्या 13 रहेगा या 12 रहेगा, जो भी रहेगा। जैसे केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। जैसे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, केनरा बैंक, पांडेपुर वाराणसी, विषय अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। पूरा देखिए पत्र बेटा, ऐसे लिखा आता है इसको। इसके बाद देखिए, पहले पहले आपने क्या क्या बताया उसमें, देखो बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, जो भी है इसे, इसको पढ़ लीजिए बेटा। ये बहुत मेहनत से आपके लिए पीपीटी लेके आया हूं बेटा, ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत सार्थक होने वाला है। देखिए बेटा पत्र कैसे लिखा जाएगा, पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर वीडियो रोक के पढ़ लीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे इसका एंडिंग है, जो भी डेट रहेगा दिनांक आप डाल देंगे, मान लीजिए 24 तारीख है, 24 तारीख डाल दीजिएगा। ये दिनांक आप डाल दीजिएगा। अब बेटा दूसरा पत्र है, इसको देखिए, पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि जो है पेज बहुत जाते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, तो आप इसको पढ़ते हुए आगे चलें, वीडियो रोक के पढ़ते रहें। देखिए बेटा, ये इस लेटर का एंडिंग है। अब आप नगर की सफाई है, तो कोई भी आप पत्र लिख रहे हैं अधिकारी को, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। इसके बाद ये देखिए, इसका एंडिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना, एक पत्र और है, देखिए, आपके नगर में प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे से रोगी बढ़ रहे हैं, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराएं। देखिए इसको भी देख लीजिए, कोई भी पत्र आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, ताकि पत्र आपको डिस्टर्ब ना करे। देखिए बच्चों, अगला पत्र है, इसको देख लीजिए। मोहल्ला सुधार समिति सुभाष नगर को, देखिए मान जो भी रहेगा उस पर लिखेगा कंटेंट। अब आइए देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पत्र 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए है। देखिए क्या क्या है आपका, बैंक को पत्र आएगा, नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र आएगा, या फिर नगर या गांव की सफाई हेतु अधिकारी को पत्र आएगा। यही तीन आप देख लीजिए, बाकी मैंने 5 आपको वहां पे पढ़ा दिया है। आगे देखते बच्चों, अब गद्यांश और पद्यांश चलते हैं हम लोग। गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न, देखिए बेटा, यहां से 10 नंबर का आना है और यहां से 10 नंबर का आना है, तो टोटल 20 नंबर आपको यहां से मिलने हैं। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है पाठ्य पुस्तक में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न है। कैसा कैसा कौन सा है, देखिए गद्य हित कौन कौन से हैं, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश,
रॉबर्ट नर्सिंग होम में और निंदा रस। अब इसमें लेखक का नाम, पाठ का नाम और गद्य गरिमा ये आपको देखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम में कौन कौन है आपके? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। निंदा रस हरिशंकर परसई हैं। तेजस्वी मन के संपादित अंश ये कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। हाँ जी बच्चों, आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं पद्यांश पे कौन कौन है आपका। देखिए, पवन दूत का, कैकेयी का, अनुताप गीत, गीत श्रद्धा मनु, नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, गीत पुनर्नवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा। अब देखिए बच्चों, बुक पढ़ने की आपको नीड नहीं है, ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए और इस वीडियो के अलावा कुछ आना नहीं है, इतना आप तैयार कर लीजिए। इसी से पूरा आपका 95% गारंटी है। देखिए बच्चों, पवन दूत का इसके लेखक कौन है आपके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कैकेयी का अनुताप गीत जो है इसके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये गीत श्रद्धा मनु कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप श्रद्धा मनु कहानी सुने होंगे, इन्होंने ही अपनी सृष्टि को इन्होंने बनाया है। अब बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आइए देखते हैं। अब जो राष्ट्र का स्वरूप है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। तो इसमें देख पा रहे हैं कि राष्ट्र, धरती माता, धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, जन, संस्कृति, मातृभूमि, साहित्य कला, नृत्य गीत, राष्ट्र सीता, ये इन सब इनकी रचनाएं हैं, ये सब जो हैं। ऐसे हम देख लेते हैं, अशोक के फूल कौन है? डॉक्टर हृदय प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका आप जानते ही हैं, अशोक है, अशोक का फूल है, मानव जात की दुर्गम निर्गम धारा है, कालिदास है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अशोक वृक्ष। तो देखिए बेटा, ये रचनाएं हैं, इसको देख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आना। मैंने एक बार दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ये पढ़ के ही जाइए, ये पूरा वीडियो देख के जाइए आप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कौन कौन है आपका? देखिए, समृद्धि है और अध्यात्म है, भौतिक पदार्थों की इच्छा है, समृद्ध देश, जी8 देश है, युवा छात्रों, विकसित देश है, विकसित भारत है। अगला पेज देखते हैं बच्चों, ये क्या कह रहा है। देखो बच्चा, अगला अगला पेज आपका है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये क्या है? नस्तर मदर टेरेसा है। जो जितनी बूढ़ी उतनी अधिक मुस्कानमयी। और निंदा रस है, हरिशंकर परसाई का है। निंदा, धृतराष्ट्र, भीम, ईर्ष्या, ये सब इनकी रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। तो ये सब रचनाएं आप देख लीजिएगा। अब आगे टॉपिक है, देखो पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ पढ़ के इसमें क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मान लो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, कह रहा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। इस पैरा को पढ़ें। इस पैरा का गार्डिंग आप पहले देखिए बच्चों, पहले इस पैराग्राफ पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर दे। बाकी तो वीडियो आप इसको वीडियो पॉज कर लें, उसका पहले आंसर दें, तब वीडियो को देखें। बाकी तो मैं सोल्यूशन दे ही रहा हूं।
क्या था देखिए, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। उस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो यही आंसर आएगा आपका। ठीक बच्चों, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो व्याख्या तो आपको आनी चाहिए, नंबर यही मिलता है। दूसरा पैरा है, इस पैरा पढ़िए। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पुटअप हो रहा है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। अब पहले पहला को पढ़ें पॉज करके, फिर क्वेश्चन देखें, उसके बाद आप आंसर देखिए। यहाँ पे आंसर आपको गिवन है, ये देखिए संदर्भ लिखना रहेगा, फिर पंडिताइन किस प्रकार एक बोझ है उसको देखिए, फिर प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है। तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन विद आंसर दिया गया है। लास्ट का क्वेश्चन व्याख्या करने वाला। अब उसके बाद तीसरा पैरा है, देखिए तीसरे पैरा पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग 4 आंसर इसको दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है बेटा। भाई सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही, कोई एक दूसरे को क्या कर रहा है, सभी एक दूसरे को पीछे लगने में ही जुटे हुए हैं। अगला पैरा है बेटा, इस पैराग्राफ को देखिए, ये देखिए इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 12th वाले बच्चों, फिर से मैं एक बार आपके लिए कह रहा हूं कि ये वीडियो ही ये वीडियो देख के जाइए। आज हम रात में जगकर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज बच्चों इसको देख के जाइए और हिंदी में अच्छा नंबर लेके आइए और कमेंट बताइए सर ये सब यहाँ से आया है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। पूरा हिंदी का 1 शॉट रिवीजन है, पूरा मैराथन लेके आया बच्चों, इसमें कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है आपका। देखिए इसका क्वेश्चन आंसर, ये पैरा पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। देखिए आंसर, व्याख्या करना बेटा सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है, लिखने में मेरा यहां से आपको आ जाएगा। फिर 6 पैरा है, इस पैरा देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए इसका। बेटा समय कम है, वीडियो को कम समय बनाना है, इसीलिए जो है हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। सो प्लीज बेटा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब आगे बढ़िएगा, आपका बहुत समय है। देखिए बच्चों, हीनता और कर्म क्षीण का शब्दार्थ क्या है? देखिए बच्चा, हीनता का अर्थ क्या होता है? तुच्छता, जो आदमी तुच्छ होता है। और कर्म क्षीण का अर्थ क्या है बेटा? कर्महीनता। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहला देखिए बेटा, इसमें जल का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब देखिए बेटा, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में आंसर भी इसका है, जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। बेटा ये पैरा पढ़िए, अब इसका देखिए क्वेश्चन, देखिए इसको पढ़ लीजिए पूरा। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भरिए आप, देखिए
राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा। उस तीसरे क्वेश्चन का देखिए थोड़ा सा आंसर इधर भी है इस पेज में, देखिए पूरा आंसर देख लीजिए इसका। ये पहला देख लीजिए, दोबारा पहला देख लीजिए। चलिए बच्चों देखिए इसको देखिए, ये देखिए प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। बाकी पढ़िए बेटा। अगला है, देखिए इसको, धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए धर्माचारों का अर्थ धार्मिक परंपरा तथा विश्वासों का अर्थ है निश्चित धारणा। अगला पैरा पढ़िए बेटा अच्छे से, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर देखिए, पंडिताइन किस प्रकार का एक बोझ है, इसको पढ़ लीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों अगला पैरा है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिस्कृति रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, सामंत सभ्यता की परिस्कृति रुचि का प्रतीक कौन है? सामंत सभ्यता की परिस्कृति रुचि का प्रतीक क्या है बेटा? अशोक का वृक्ष है। इसको पढ़िए बेटा। ये देखिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं बेटा, यही वीडियो आपको देख के जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पूरा 1 शॉट रिवीजन है, ग्रामर पोर्शन भी इसमें है बेटा, पूरा देख के जाइएगा वीडियो, वीडियो अंत तक बने रहें। देखिए ये पैरा देखिए, देखिए इसको, इस क्वेश्चन को, यहां से बाहर कुछ नहीं आना है बेटा। पूरी मेहनत और लगन के साथ आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं बेटा। तो ये पैरा पे देखिए और इसके बाद इसका आंसर दीजिए। किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है? देखिए बच्चों, लेखक का कहना है कि केवल नवीन शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। आगे देखते हैं बेटा, अगला पैरा है, इस पैरा को देखिए। अब इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। न्यूनतम और अनंत का अर्थ क्या है बेटा? न्यूनतम और अनंत। न्यूनतम का अर्थ आप जानते हैं सबसे कम होता है, और अनंत का अर्थ जिसका अंत ना हो, मतलब इनफाइनाइट, विस्तृत। क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, इसका आंसर। अगला पैराग्राफ है, इसको देखिए, देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर उसका आंसर दीजिए। ये बहुत मेहनत से आपके लिए पीपीटी बनाया गया है, सो प्लीज बच्चों पूरी वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए, और यहां से बाहर कुछ नहीं आना है। ये वीडियो देख लीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, व्याख्या करना आप कदापि ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। सबसे ज्यादा नंबर व्याख्या में ही मिलता है। जो भी एग्जामिनर होता है वो चेक करता है, व्याख्या देखता है आपका। अगला पैराग्राफ देखिए, इसका आंसर आइए देखा जाए। क्या कह रहा है, निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है?
लेखक का कहना है जैसे जैसे व्यक्ति कर्महीन होता जाता है वैसे वैसे उसमें निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। भाई जब उसके अंदर कर्म करने की क्षमता ही नहीं है तो निंदा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ बच्चों, आइए देखते हैं देवताओं को भय क्यों बना रहता है। देवताओं को कर्महीनता की स्थिति में अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। हीनता और कर्मशील का शब्दार्थ आप जानते हैं। हीनता का अर्थ है तुच्छता और कर्मशील का मतलब कर्महीनता है। ये देख लीजिए पैरा, इस पैरा को देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर। ये देखिए इसी लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। अब आइए देखते हैं बेटा, पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है। देखिए हमारे उपाध्याय सही नहीं लिख पाए हैं इसको। बाबू के कृत सुमित्रा पंत जी का है, इसको देख लीजिए बच्चों। पूरे जो जितने भी राइटर हैं इनकी पूरी रचना यहाँ पे लिख दी गई है। देख लीजिए ये रामदास सिंह दिनकर जी का पूरा लिख दिया गया है। अब ये आपका पद्यांश है, इसको देखिए, इस पैरा को पढ़िए, इसका आंसर देखिए बच्चों। पूरा गद्यांश और पद्यांश, पूरा व्याकरण, पत्र लिखना, निबंध लिखना, जो भी बोर्ड में आते हैं सब पूरा 160 रिवीजन है बच्चों आपका। इस वीडियो को देखिए, देखिए इसका आंसर। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उतारना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। अब बच्चों देखो, व्योम, कृषक ललना और भूतांगना का अर्थ बताना है। व्योम आप जानते हैं आकाश होता है, कृषक ललना का किसान और स्त्री होगा, भूतांगना का स्त्री होता है। तो यहाँ पे ललना का दो अर्थ देखिए, ललना और भूतांगना दोनों का अर्थ क्या है, स्त्री ही है। आप जानते हैं स्त्री समाज है इस समय। ये पैराग्राफ देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिए बच्चों, इसका पैराग्राफ देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर। जग का क्रम कैसा है। कवि कहता है कि जग का क्रम गंगा जी की जलधारा के समान है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए क्या है ये, इसको पढ़ के जाइए। ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ छटे हुए पैराग्राफ है इसमें, देख लीजिए। ये पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। देखिए इसका आंसर, ये वाला पैराग्राफ देख लीजिए, इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए बच्चों। वीडियो रोक लें, उसके बाद पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने को पूरा पढ़ाए बच्चों, इसको देख लें। इसका क्वेश्चन आंसर, ये पैराग्राफ पढ़िए, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। इसमें आपके 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको पढ़िए। कैकेयी की महास्वार्थ, कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था, जैसा आपने कहानी सुना है रामायण में। इसको देख लिया बच्चों। इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए बच्चों।
ये वाला पैराग्राफ पढ़िए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खलकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलंकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। इसका देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए बच्चों। देखिए इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास और रूपक। अभी पूरे अलंकार ही पढ़ाऊंगा बेटा, आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को चाहे आप पढ़ा कर ही देख लीजिए, लेकिन देख जरूर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। ये वीडियो जो नहीं देखा वो बाद में बहुत पछताएगा बेटा। क्वेश्चन आंसर देखते रहें, टाइम का अभाव है, वीडियो लंबा ना बने, ताकि इसलिए जो है बच्चों आप पढ़ते रहिए। जलध की फूटे कितने उत्सव दीप, कच्छप डूबे उतराए। इस पैराग्राफ पढ़ के देखिए, इसका आंसर है। क्वेश्चन इसको पढ़िए, इसका आंसर देखिए, ये दिया गया है। तो बच्चों सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन आंसर करते रहें, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अच्छे नंबर लेके आइए आप लोग। ये आपका पैराग्राफ देखिए, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है? पैराग्राफ में पढ़िए, बताइए, कमेंट करिए। चलिए आइए, कमेंट आप नहीं करेंगे, आंसर देखिए। पूरा 1 शॉट रिवीजन है, पूरे पैराग्राफ, यहां से बाहर कुछ नहीं आना है बेटा। इसको पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, आपको बुक खोलने की नीड नहीं है। इसी वीडियो में पूरी बुक आपकी खुली हुई है, 332 पेज आपके लिए लेके आया हूं, पूरा पढ़ लीजिए बच्चों, आपका कल्याण हो जाएगा। ये पैराग्राफ देखिए, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। बहुत अच्छी लाइन है बेटा, इसको देखिए। तलवार शब्द के 2 परिभाषा बताइए, चलिए कमेंट करिए इसका। आंसर देखते रहे बेटा, आंसर छूटने ना पाए। तलवार शब्द की 2 परिभाषा क्या है? खड्ग और कृपाण। ये महाकाव्य है बेटा, ये कुरुक्षेत्र के ऊपर है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। आपको याद होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
आगे आगे बने रहिए बेटा, वीडियो में बने रहिए। आगे आगे सुनाते हैं आपको। जीवन मरु में कौन सा अलंकार है? जीवन मरु, बताइए बेटा। बाकी पैराग्राफ पढ़िए। कवि की कामना है कि उसके कठोर जीवन की स्वाभाविकता और यथार्थता बनी रहे। यह निरंतर संघर्ष करना चाहता है क्योंकि जीवन की सार्थकता इसी में है। देखिए बच्चों आगे देखते हैं। ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? देखिए, रेखा किस अंश की व्याख्या कीजिए। यह सूर्य, वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ? वैसे तो आप जानते हैं पूरब में हुआ है। क्वेश्चन पैराग्राफ में पढ़े, देखिए कहां हुआ है। इसमें भी पूरब में ही दिखा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन आंसर इसका देखिए। अब आइए देखिए बेटा, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखते हैं। देखिए ये फिर से वही, एक बार अब ग्रामर पोर्शन देखिए। देखिए ग्रामर पोर्शन हुआ, ये आपका कहानी, खंड काव्य, जितने भी आने सब पूरा इसमें है। साहित्यिक परिचय बेटा, देख लीजिए 5 नंबर के आने हैं। देख लीजिए लेखकों का भी, कौन कौन से लेखक हैं। ये इनके लिए ये लेखक हैं, ये कवि हैं। ये देखो क्या क्या देखना चाहता है वो एग्जामिनर जो है, साहित्यिक परिचय में क्या क्या देखना चाहता है। नाम, जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ, पुरस्कार, रचनाएं और इनकी मृत्यु, यही उसको देखना चाहता है। ये 4 पॉइंट। अब ऐसे देखो, नाम हुआ, जन्म स्थान हुआ, डीओबी हुआ, पुरस्कार हुआ, रचनाएं हुआ, मृत्यु हुई। माधवी वर्मा, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। डीओबी उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 1907 में वो पैदा हुई थी। पुरस्कार में क्या मिला है? पद्म भूषण मिला हुआ और ज्ञानपीठ मिला हुआ, वो भी यामा के लिए, जो उनकी यामा रचना थी उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। रचना में क्या क्या है? निहार है, दीपशिखा है, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं है, नीरजा है, रश्मिरथी भी शायद इन्हीं की है। मृत्यु भी कब हुई है? 11 सितंबर 1987 को हुई है। तो टोटल ये देखो 7 में पैदा हुई थी और 87 में इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब ये 80 साल इस धरती पे व्यतीत करके गई हैं। देखिए ऐसे बेटा, इसको देखिए, सबसे शार्ट है ये वीडियो रिवीजन के लिए सबसे शार्ट है। एक बार देख के जाइए और बोर्ड में झंडा गाड़ के आइए, नाम रोशन करके आइए माँ बाप का। अब देखिए कभी हमारे हैं, जैसे सॉरी ये क्या नाम है आपके, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म, मृत्यु, ये क्या क्या लिखे हैं देखिए। कामायनी है इनकी, बहुत प्रसिद्ध रचना है। ध्रुवशामिनी है, ये नाटक है शायद। कंकाल, तितली, इरावती, सब इसी में है। देखिए तितली लिखा है, कंकाल भी इन्हीं की है, तितली भी इन्हीं की है। देखते रहिए बच्चों, पूरी रचनाएं हैं। जिस बच्चों को नहीं याद होगी देख लीजिए। अब आते हैं, देखिए कैसे आएगा। 3+2 होता है लिखने का। साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां, मतलब आप पहले उनको साहित्यिक परिचय दीजिए, फिर उनकी रचनाएं लिखिए। रचनाओं पे 2 नंबर आपको देगा और साहित्यिक परिचय पे 3 नंबर देगा। ये 3 आपके हैं, इन्हीं को याद कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली सेनगुप्त, माधवी वर्मा है। इनमें भी 3 और 2 का रेशियो है। जीवन परिचय देखिए, साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा शैली, साहित्यिक योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखिए जीवन परिचय, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये एक लेखक हैं, इनका जन्म कब हुआ?
इनका जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया नामक जिले में हुआ है। पिता अनमोल द्विवेदी थे, माता ज्योतिष्मती थी। बचपन का नाम इनके बैद्यनाथ द्विवेदी था। इनकी मृत्यु 18 मई को हुई थी। ये पूरा इनको पढ़ लीजिए अच्छे से बेटा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, आपको हिंदी की बुक खोलने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक और देखिए, पूरा ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। कहेंगे सर यहीं से आया था पूरा पेपर। पूरी बुक की समरी है एक बार में। देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या है। ये इन्होंने रचनाओं में निबंध संग्रह भी लिखा है, आलोचना साहित्य भी है, इतिहास भी, उपन्यास भी है। बाण भट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है, बहुत पूछता है। पुनर्नवा भी, अनाम दास का पोथा भी, ये सब इनके उपन्यास है। पूछता है कि किस प्रकार की रचना है, तो रचना में किस प्रकार की रचना है ये भी पूछता है। अशोक की फूल इनका निबंध संग्रह है। भाषा शैली कैसी थी इनकी, साहित्य में इनका स्थान क्या है, इतनी चीजें आपको लिख के आना है। रचनाएं भी लिखना है, उनकी भाषा शैली कैसी थी, मतलब कठोर बोलते थे, खड़ी बोली थी, संदुकड़ी थी, जो भी थी, ठीक उसी रिगार्डिंग इनका लिखना है। साहित्य में स्थान क्या है इनका, साहित्य में इनका योगदान क्या है। अब ये हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनको देखिए। देखिए ये पूरा लाल बहादुर शास्त्री की तरह लग रहे हैं, टोपी लगाए हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा। देखिए ये पैदा हुए 1904 में और मृत्यु हुई 1967 में, 67। कृतियां क्या है, साहित्य में स्थान क्या है इनका, सब देख लीजिए बेटा। अब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका देख लीजिए। साहित्य में इनका योगदान देख लीजिए। रचनाएं इनका क्या है, स्थान क्या है इनका साहित्य में। देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या है। अतुलनात्मक अध्ययन है, एक तुलनात्मक अध्ययन है, दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका साहित्य है, तेलुगु दारुल, तेलुगु ग्रंथ, वैचारिकी। ये हिंदी और तेलुगु दोनों में है। अब कन्हैया लाल मिश्र पटवाकर जी हमारे हैं, इनको देखिए। 1 शॉट रिवीजन है बेटा। ये कंटेंट बहुत मेहनत से आपके लिए लाया गया है। सो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें वीडियो। मिश्र जी सन 1930 ईस्वी में 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए थे। ये भी बहुत योगदान दिया, इनका भी योगदान बहुत है हमारे देश में। साहित्यकार तो हैं ही है।
साहित्यिक योगदान इनके क्या क्या है बेटा? इन्होंने ये एक आदर्श पत्रकार रहे, संस्मरण लेखक रहे, रिपोर्टाज लेखक रहे और साहित्य साधना चिरस्मरणीय है इनकी, बहुत दिनों स्मरण रखने योग्य है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? संपादन, साहित्य में स्थान क्या था इनका? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का पूरा ये बायोडाटा है, इनको देख लीजिए। उसके बाद महादेव वर्मा पे चलते हैं। वर्मा जी में एक बहुत ट्रिक है, पीपीएनबी, पीपीएनबी, प्रसाद पंत निराला वर्मा, इनको छायावाद के स्तंभ कहा जाता है। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंद पंत, प्रसाद पंत निराला, निराला में आपके आएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा जी। वर्मा जी को देखिए, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। वर्मा जी का जीवन परिचय देखिए। इनकी माता जी का नाम क्या था? हेमरानी। इनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई है। आइए बढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय क्या क्या इनका है देख लीजिए। रचनाएं इनकी क्या क्या है, साहित्य में स्थान इनका क्या है। अब आते हैं हमारे सुमित्रानंद पंत जी, ये भी छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। इनकी माता सरस्वती देवी थी। इनका जन्म 1900 ईस्वी में 20 मई को हुआ था, 77 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए सुमित्रानंद पंत जी किसी सोच में डूबे हुए हैं, सोच के समंदर में डूबे हुए हमारे पंत जी। इनका जीवन परिचय बाबू देख लीजिए अच्छे से इसको। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। रात्रि में आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकें। सो प्लीज बच्चों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लोकायतन इनकी रचना है, बीड़ है, पल्लव है, गुंजन है, ग्रंथि है। देखिए लोकायतन का महाकाव्य है, पढ़ लीजिए बच्चों इसको। अन्य कृतियां इनकी देख लीजिए। युगपथ है, उत्तरा है। उत्तरा किसकी पत्नी थी? अर्जुन की। अर्जुन की थी कि उनके पुत्र की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय देखिए। उत्तरा थी अर्जुन की पत्नी की, उनकी बहू बधू थी उनकी। उनकी बहू मतलब अभिमन्यु की थी पत्नी वो। उनकी पत्नी थी, अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा। हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, इनका देखिए परिचय। इनकी रचना है प्रिय प्रवास। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, और एक ये क्या था, ठेठ हिंदी का ठाठ,
आइए आपका ये अधिखिला फूल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है आपसे रचनाओं में। साहित्य में इनका स्थान क्या था? रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं, दिनकर जी का परिचय देखिए। कृतियां इनकी क्या क्या है? हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मिरथी है। ये इनकी 4 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। साहित्य में इनका स्थान क्या है? अब आइए देखते हैं, आपका हिंदी फर्स्ट पेपर खत्म हुआ, व्याकरण पे आते हैं। आइए व्याकरण बच्चों देखते हैं। व्याकरण पहला है लोकोक्तियां मुहावरे। अक्ल चरने जाने, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, काम आपसे नहीं हो रहा, आपकी अक्ल चरने जा रही है। अगर मगर करना, कोई काम नहीं करना है तो अगर मगर करोगी, आनाकानी करना, अपना उल्लू सीधा करना, केवल अपना स्वार्थ निकालना, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, मतलब कोई काम बन रहा है अपने आप, उस काम को बिगाड़ लेना। अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा कर किसी भी फील्ड में भेजें और उस फील्ड में आप अपना महारत हासिल करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, मतलब कोई सर्विस वगैरह पा जाएं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मतलब माँ बाप से आपको अब पैसे लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पैसे देने की वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप उन्हें पैसे दें, क्योंकि उन्होंने बहुत किया आपके लिए। अंधे की लाठी, अंगूठा दिखाना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना होगा इसका। ईद का चांद होना, मतलब दिखाई न देना, भाई कहीं आप रह रहे हैं, आ ही नहीं रहे घर पे, ईद के चांद हो गए हैं। अंगूठा दिखाना, कोई काम ना करना, मतलब पहले नहीं करेंगे हम। घी के दिए जलाना, छक्के छुड़ाना, पहाड़ टूट पड़ना, लाल पीला होना, हाथ पीले करना। हाथ पीले करना जानने सभी लोग जान रहे हो, एक दिन सबके हाथ पीले होंगे। शादी करना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, वाह, आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब आंख के अंधे नाम क्या है? नयन सुख है। मतलब काम के विपरीत नाम इनका है। भाई आंख के अंधे हैं और नाम नयन सुख। इसको देख लीजिए, एक म्यान में 2 तलवार, मतलब कभी भी एक भाई म्यान है कि उसमें 2 तलवार हो सकते हैं? नहीं। मतलब दोनों प्रतिद्वंदी साथ में हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। 2 प्रतिद्वंदी एक साथ कभी नहीं रह सकते। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, 100 सुनार की एक लोहार की, मतलब सुनार धीरे धीरे मारता रहे, लोहार एक मारे, क्या होगा बेटा? बहुत तेज लगेगी। शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या है? देखिए ये वाला, अनल अनिल का, पुरुष और परुष का, इसको देखिए बेटा, इसका कमेंट मार्क्स में आंसर लाइए। ग्रह और ग्रह का अजानते घर और नक्षत्र होगा, इसका क्या होगा? ग्रह मतलब नक्षत्र, ग्रह मतलब घर। कपट और कपाट का क्या होगा? कपट मतलब छल होता है, कपाट मतलब दरवाजा होता है। ये कहाँ पे है? कहीं मिल रहा है? धोखा और दरवाजा, ये देखिए। अंबुज और अंबुद का, अंबुज मतलब क्या होता है? देखिए एक ट्रिक है इस पे, जिसके लास्ट में पानी की पर्यायवाची के लास्ट में जा लगता है तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। देखो अम्ब मतलब होता है पानी, पानी के लास्ट में जल है, वो जा लग गया, और पानी की पर्यायवाची के लास्ट में दा लग जाए तो वो बादल हो जाएगा। तो आपको तो पर्यायवाची भी याद हो गई। देखिए अगर पानी के पर्यायवाची में, पानी पर्यायवाची में लास्ट में जा लग रहा है तो वो कमल का पर्यायवाची होगा। लास्ट में दा लग रहा है तो वो हमारा बादल का पर्यायवाची होगा। और लास्ट में ढी लग रहा है तो वो समुद्र का पर्यायवाची। देखिए एक पर्यायवाची से आपको 4 पर्यायवाची तैयार होगी। देखिए पानी तो है ही आपको तैयार, कमल का, बादल का और समुद्र का भी तैयार हो जाएगा। इसका क्या होगा? कमल और बादल। नज और जलद का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा, सब हम नहीं बताएंगे आपको। उपकार और अपकार का क्या होगा? वसन और व्यसन का क्या होगा? स्वर्ण और सवर्ण का क्या होगा? स्वर्ण मतलब सोना और सवर्ण मतलब उच्च जाति। आता नहीं है कि जर्नल है, ओबीसी है, यही वाला सवर्ण वाला। धरा और धारा क्या होगा? जानते हैं बिल्कुल आप। धरा मतलब अपनी पृथ्वी और धारा मतलब जो बह रहा है पानी का प्रवाह। में क्या है? देखिए ये
ऐसे देखते ही करते जाइए इसको। अन्न और अन्य का क्या होगा? अन्न को तो जानते हैं जो हम भोजन करते हैं, और अन्य मतलब दूसरा कोई। देखिए पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 का अनाज, और दूसरा देखिए जस्ट मैंने आपको बताया, पय मतलब होता है पानी का पर्यायवाची। पय में देखो दा लगा, पयो दा लगा और धी लगा। दा लगा मतलब बादल हो गया, धी मतलब समुद्र होगा। कहीं मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा होगा। देखिए बादल और समुद्र। अब अनेकार्थी शब्द हैं। आरंभ का अनेकार्थी देखिए, कनक का क्या होगा, काम का क्या होगा, कुल का क्या होगा? काल, ग्रहण, गुण, गुरु जी का। गो का, चपला का, जनक का, तात का, इनका अनेकार्थी शब्द देखिए। दल का, नग का, नाग का, पतंग का, पयोधर, पानी, बाल, भुजंग, मध, मित्र, वर, वन, सोना और हार का अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। अब इनके लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका कहीं भी अंत ना हो, मतलब अनंत है। धरती आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, जिसकी तुलना न की जाए, अतुलनीय, जिसकी कल्पना की अकल्पनीय, स्त्री जो अभिनय करती हो, मतलब नित्यागना, जिसे कोई जीत ना सके, अजय, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, इसमें अलंकार भी है। जो व्यक्ति जन्म ना ले, अजन्मा, अभिजन्म ही नहीं, अजन्मा है वो। जो आंखों से दिखाई न दे, अदृश्य, जिस पर विश्वास न किया जा सके, वो क्या होगा बेटा? अविश्वसनीय। जो कभी न मरता हो, क्या है वो? अमरणशील। जिसकी कोई कीमत ना हो, बहुत कम बोलने वाला, जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित, जिसका विवाह ना हुआ, जो मापा न जा सके, जिसे सहन न किया सके, असहनीय, आकाश में उड़ने वाला जीव, आकाशीय, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, वाह बजानते इसको लिखिए आप, जो एकदम नई चीज बनाए, उपकार को मानने वाला, उपकारी, तीनों कालों की बात करने वाला व्यक्ति, जैसे रावण था, जिसके हृदय में ममता ना हो, जो दूसरों पर उपकार करता हो, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, जो वंदना करने की योग्य हो, वंदनीय, विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय, जो शिक्षा देता हो, जानते हैं शिक्षक, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अनुकरण दोनों सेम है। देखो ये, अब देखिए बेटा, वाक्यों में त्रुटि मार्जन है। देखिए अशुद्ध, अशुद्ध छाटना है। यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। देखिए दो बार यहाँ नहीं होगा। यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ये नहीं होगा। आपको क्षमा मांगनी चाहिए। मेरे को पुस्तक चाहिए, नहीं मुझको पुस्तक चाहिए। शुद्ध करते रहिए बेटा इसको, फटाफट देखते रहिए। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, दो बार पर्वत नहीं लगेगा। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, नहीं लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, महिला नहीं लगेगा। वीर महिला वीरांगना होता है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहे हैं, सम्मान करेंगे उनका। मैं भोजन कर लिया हूं, नहीं मैंने भोजन कर लिया है। देखते रहे बेटा, देखते रहे, करते रहे इसको। आइए अप्रति गद्यांश है इसमें, इसको पढ़कर इसमें आंसर देना होता है। पढ़िए और आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। पढ़िए और आंसर दीजिए इसको, देखते रहिए। निबंध आता, निबंध लेखन देखिए बच्चों। निबंध लेखन में कैसे क्या आएगा? बेरोजगारी हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आएगा, आतंकवादी की समस्या और समाधान पे आएगा, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पे आएगा, वृक्षारोपण का महत्व हुआ, दहेज प्रथा हुआ, ये आ सकता है। दहेज प्रथा हुआ, बाद में जनसंख्या वृद्धि की समस्या हुई, कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता, महाकुंभ देखिए, महाकुंभ इस समय चल रहा है, दहेज प्रथा ये हो सकता है, ये भी आ सकता है।
ये आता है, ये आ सकता है, आने 3-4 रहेंगे, उसमें से आप जो भी तैयार कर पाए, जरूरी नहीं सब तैयार कर लें आप, लेकिन आपको आइडिया हो जाए। देखिए बच्चों, निबंध लिखने में क्या क्या गलती होती है, 90% बच्चे ये गलती करते हैं। गलती आपको नहीं करना है। पहले कहानी, सबसे पहला प्रश्न पेपर में निबंध, बहुत बड़ा निबंध, टॉपिक से भटकाव, ये सब आपके कमियां हैं। देखिए गलती करनी है, गलती क्या क्या होगी आपसे यहाँ पे, तो ये गलती ना हो। क्वेश्चन घुमाकर आ जाए तो कंफ्यूज हो जाना, 5 में से सही टॉपिक करना चुनना, तो ये सब गलतियां ना करें बच्चों। आइए, महाकुंभ मेला हो गया, वाह, योगी जी, आदरणीय योगी जी की पूरा देख रेख में चल रहा है महाकुंभ मेला। पहले लिखेंगे प्रस्तावना, पौराणिक कथा, देखिए क्योंकि पौराणिक कथा है। महाकुंभ मेला, जैसा कि अपने बहुत लोग कह रहे हैं कि ये 144 साल बाद आया है, हम लोग तो देख ही नहीं पाएंगे भाई। एक बार स्नान नहीं हुआ, दोबारा स्नान करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। आयोजन हुआ, महत्व हुआ, विशेषताएं हुआ, इसमें इसका आयोजन हुआ, महत्व हुआ, विशेषताएं हुआ, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान हुआ, निष्कर्ष हुआ, तो ये सब टॉपिक बेटा इसको आपको हेडिंग बना के लिखना है। देखिए कैसे लिख के आएंगे, पूरा पढ़ लीजिए बच्चों अच्छे से कंटेंट। लास्ट में निष्कर्ष लीजिए। अब बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है, इसको देखिए बेटा, पढ़ते रहिए। ये बेरोजगारी प्रकार लिख देना उसमें। कारण लिख के आना उस पे। बेरोजगारी एक अभिशाप है, वो लिख देना बेटा। लास्ट में उपसंहार लिख देना निबंध के लास्ट में उपसंहार लिखा जाता है। पहले स्टार्टिंग में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। भ्रष्टाचार पे लिखने का गया, देख लीजिए। देखिए इसके दुष्प्रचार क्या क्या है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून बनना चाहिए भाई। हम लोग इतने में से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता लगा हम नौकरी लेने के घूस कोई ले रहा है तो ये भ्रष्टाचारी तो है, तो इस पे कानून बनना चाहिए, अच्छा कानून बनना चाहिए। खूब संज्ञा लिख देना लास्ट में। पर्यावरण प्रदूषण पे देख लीजिए बच्चों, देखते रहिए जल्दी इसको। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो में बहुत कम समय बेटा, इसको बने रहे, लास्ट तक देखें। जैसा हम हिंदी के लिए आपका 1 शॉट करा रहे हैं, ऐसे ही सब सब्जेक्ट का प्रयास करेंगे कि आपको 1 शॉट दिया जाए परीक्षा के 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ताकि आप उससे पूरी बुक का रिवीजन कर पाए, जैसे आप हिंदी का कर पा रहे हैं। अब देखिए खंड काव्य क्या है, जो कि 5 नंबर का आना है। देखिए खंड काव्य, देखिए बेटा, मुक्ति के खंड काव्य, रसमरती है, सत्य की जीत है, इसको देखिए 3 है, तीनों में से कोई एक लिखना होगा, जो भी आपको लिखना है लिखिए, इसको देख लीजिए। ये 3 क्या 6 हैं। अब देखिए ये आया आपको, देखिए इसको देखते रहिए बेटा। कर्ण का चरित्र है रसमरती वाला, वीर योद्धा था। किंतु आज जो कुछ देखा, देखिए बेटा, किंतु आज जो कुछ देखा उससे धीरे हिलता है, मुझे कर्ण से चरम वीरता का लक्षण मिलता है, बढ़ता गया कहीं निष्कंटक यह उद्भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। कर्ण का चरित्र महाभारत में बहुत अच्छा लगता है हमको, सबसे वीर कोई था तो कर्ण था। बस केवल उसका एक ही गलती थी कि उसने क्या किया था, अर्जुन को दुर्योधन के साथ वो रहा था, अधर्म के साथ रहा, उसका साथ दिया।
आइए संस्कृत आपकी 14 नंबर की आनी है, संस्कृत देख लेते हैं बेटा, इसके हिंदी अनुवाद देखिए बेटा, पढ़ते रहिए। भोजस्योदार्यम आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः संस्कृत भाषायाः महत्त्वं जातक कथा सुभाषित रत्नानि महामना माल्यः पंचशील सिद्धांतः, ये आपके आने हैं। इसमें देख लीजिए 2+5 7 मार्क्स का, और ये 2+5 7 मार्क्स का, टोटल 14 मार्क्स का, 14 मार्क का ही आना है आपका। देखते रहिए बेटा। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार परमश्च सर्वोच्च गुण जन सेवे आसीत् यत्र कुत्राण्यं जनान दुखी तान पीड्यमानां सुरक्षापवसकः तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साम्यच्च अकरोत् प्राणसेवस्य स्वभाव आयोजित। देखिए बेटा, इसको पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसका संदर्भ लिखना है, अनुवाद लिखना है। ये बहुत मेहनत से पीपीटी आपके लिए बनाई गई है बेटा, रेडी की गई है। सो प्लीज इसको लास्ट तक, अंत तक देखिए और परीक्षा में अच्छा करके आइए। देखिए दूसरा पैराग्राफ है, न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्यामिवेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो भविष्यति। देखिए इसका संदर्भ अनुवाद लिखना है, देखते रहे बेटा। इसका देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थिना व तजेत विद्या विद्यार्थिना व तजेत सुखम, ये आपकी लक्षण है बेटा। विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं भाई। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, ही है इसका अर्थ। देख लीजिए, देखते रहिए बच्चों। विद्या विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दाराय च रक्षणाय। देखते रहिए बेटा इसको। अब आइए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भोजस्य युदार्यम का। देख लीजिए इसको देख लीजिए, आत्मज्ञा व सर्वज्ञा का है अनुवाद, इसका देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी आत्मज्ञा सर्वज्ञा क्या है, इसका अनुवाद देख लीजिए। अब संस्कृत भाषा आया, महत्तम का है, इसका देख लीजिए। मतलब पूरा हिंदी का एक 1 शॉट है, कुछ भी छूटने नहीं पा रहा है। आप काउंट करेंगे लमसम आपका 80 नंबर का हो गया होगा। देखते रहिए बेटा। तो बच्चों, इस वीडियो को कृपया बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले यूपी बोर्ड के हमारे छात्र, क्लास 12th वालों, सभी बच्चों के पास को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को फैला दो। और अगर वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में उत्तर दीजिए कि वीडियो को कैसा लगा, ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। सुभाषित रत्नान का देखिए जो भी बताया आपको, उसका अनुवाद है। अब आइए देखते हैं, 6 मार्क्स से आपका रस, छंद और अलंकार आएगा। रस क्या होता है, छंद क्या होता है और अलंकार क्या होता है, आइए देखते हैं बेटा। वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सा परिभाषा लिखिए। आप जानते हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। जैसे वीर रस में क्या कहा जाए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये इसका एग्जाम्पल है।
हास रस में एक शंकर भगवान के ऊपर है, शीश पर गंगा से, कंठे पर गंगा से, हास को गंगा नंगा के विवाह में, तो आपको पढ़ने में क्या आ रही है, हंसी आ रही है, नंगा वर्ड आ रहा है। ऐसे देखिए क्या है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना है, दोहा और सोरठा लिखना है। आइए देखते हैं। हास रस क्या देखिए, किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति की विकृत रूप, आकार वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न हो। इसके अस्थायी भाव क्या है बेटा, देखिए हास है, क्या है, हास है, शीश पर गंगा हासे का भजनी को गंगा हासे, हासी को दंगा भयो, नंगा की वजह से नंगा बढ़ा है ना, इस नंगा से क्या पता लग रहा है कि आपको सुनकर क्या है, हाथ मन में आपके हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। देख करोड़ रस क्या होता है, जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक अस्थायी भाव जायत होता है, मतलब उद्गित होता है, तो करोड़ रस कहलाता है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फलसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ये जगदीश के ऊपर है। और करोड़ रस में जैसे वो देखिए एक वर्ड है, जब आपने सुना होगा दशरथ जी जब वो क्या नाम है, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी रानियां और उनके पुत्र कैसे रो रहे हैं, वो भगवान राम तात 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 पुकारी पर्यो भूमितल व्याकुल भारी, इसमें भी आपका करुण रसी है। शांत रस जिसमें निर्वेद है, अस्थायी भाव देखिए, जब कोई जैसे माटी कहे कुहार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, देखिए इसमें शांत रस है। रस देख लीजिए, देखिए बुंदेलो हर बोले की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मतानी वह तो झांसी वाली रानी थी। श्रृंगार रस देख लीजिए बेटा, कहत नटत रिजत गिजत मेरत नत बजियात भरे भवन में क्या था नैना नीली शोभा, देखिए नायक और नायिका क्या कर रहे हैं, भरे भवन में नैना नैनी में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रेम की वो आ रही है, रतिया प्रेम। देखिए इसका स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रतिया प्रेम होता है, रतिया प्रेम। अब संदेह अलंकार है बेटा, संदेह में जैसे आपने देखा कि हम रास्ते में जा रहे हैं और एक रस्सी पड़ी हुई है, अब उस रस्सी में आपने क्या देखा कि वो रस्सी एक सांप है, रस्सी एक सांप है। अगर आप रस्सी और सांप में अटके पड़े हुए तो वो संदेह है, लेकिन अगर आप उसमें मानकर काम कर लेते वो भ्रांतिमान हो जाता है। क्लियर बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है, मतलब कोई जैसे वो क्या था, जब कृष्ण भगवान उनको साड़ी दे रहे थे द्रौपदी को, उनकी चिरहरण हो रही थी, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्या हो गए कि साड़ी खींचते जा रहे, साड़ी आ रही है, खींच रहे हैं, आ रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि ये मतलब नारी ने साड़ी पहन रखी है, साड़ी ने नारी पहन रखी है, उसमें कंफ्यूज हो गए सब। तो भ्रांतिमान है, सॉरी क्या नाम, संदेह अलंकार है। उपमा अलंकार आप जानते हैं, भली बात जानते हैं। उपमा अलंकार का होगा पीपल पात सरिस मंडोला, असमन गुणे राव नहीं बोला, पीपल पात सरिस मंडोला, मतलब पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। ऐसे यहाँ पे देखिए, कहीं यही कहीं पर बिखर गई वह भ्रम वह भग्र विजय मालाशी, ये भी है, इसको ना याद हो तो पीपल पात सरिस मंडोला याद कर लो। पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पत्ते की तुलना मन से की गई है। अब रूपक अलंकार बेटा देखिए, रूपक अलंकार में चरण कमल बंदो हर रहा है, जहां पर वहां पे तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार में यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही, उसी को मान कर काम किया है। मतलब चरण कमल बंदो हर रहे, मतलब उनका भेद रहित आरोप ही हो जा रहा है। देखिए ये भेद रहित आरोप हो रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर देखो सीधा संबंध पहचाने तरीका है, मन मानो जन जानो मनो जन वर्डाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे शोभा तोड़े पीठ पर श्याम सलोने का मनो नहीं मन सैल पर आता पड़े पड़ा, देखो मनो वर्ड आया नहीं आया। ऐसे एक है बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मनो नकली भी वो काल रसा पसारी है, ये भी है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखिए, अनुप्रास जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बहुत बार बार हो, देखिए तरण तनुज तट तमा तरवड़ बहुछाए कोमल कलाप कोकिल कमनीय कुकती थी रघुपति राघव राजा राम, देखिए देखिए ये भी है दोनों, इसमें ता 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 देखिए 5 बार है, क क क क क, इसमें र र र र र, देखिए आ रहा है, अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जहां पर
शब्द भी एक से ज्यादा है, उसके अर्थ भी अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ऐसे देखिए, कनक कनकते सौगुनी मालकता अधिकार, हुआ खाए बोरा है निर्वा पाए लोरा है, या काली घटा का घमंड घटा। देखिए इसमें कनक कनक वर्ड 2 बार आया, उसका अर्थ भी लगा, एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। श्लेष अलंकार है, देखिए रवि पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए पानी जो है, इस पानी का अर्थ मोती मानुष और चून की टर्म में है, तीनों की टर्म में। तो क्या बेटा, जहां पर शब्द एक बार आवे और उसका अर्थ अलग अलग हो, शब्द एक ही बार आया मतलब अर्थ कई हैं, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार में जैसा कि हमने बताया भी, संदेह संदेह को संदेह करके उसको काम कर लिया है भ्रांतिमान अलंकार। जैसे ये देखिए, ओ से बिंद चुक रही हसनी मोती, उनको जान अधरों पर ने मडराते केसों पर मुग्ध पपीहा। याद उपाय देख लीजिए इसको बेटा। अब दोहा है आपका। दोहा आप जानते हैं, दोहा क्या होता है, एक अर्ध समात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होता है बेटा, देखिए पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में, देखिए गिन लीजिए पढ़ते, दूसरे और चौथे में 11-11, पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है। गिन के देख लीजिए। देखिए इसमें गिनने का तरीका होता है गुरु और लघु। क्या होता है बेटा, गुरु और लघु। गुरु जो वर्ड होता है ऐसे इसको लिखते हैं, लघु को एक लिखते हैं। गिन के देखो, जहां पे छोटा, छोटी, छोटा और री, ये 4 वर्ड हैं, ये अगर आ रहे हैं तो ये इसमें हम लघु लगाएंगे। बाकी जितने भी हैं उनका अगर प्रोनाउंसिएशन है वहां पे हम गुरु लगाएंगे। जैसे ये का बड़ा आ रहा है, देखो ये गुरु लगाओगे, गुरु लघु लघु, गुरु 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 लघु गुरु। गिन लीजिए, देखो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 10 11 2 13। देखिए पहला और तीसरा में गिन लीजिए, 1 2 3 2 5 1 6, ऐसे गिन लीजिए बेटा। ये गिनने तरीका है। दोहा का रोला छंद है, रोला देख लीजिए, देखिए गिना हुआ है, इसमें 24 मात्राएं होती है, इसको गिन लीजिए। ये सोठा छंद है बेटा, सोठा दोहे का उल्टा होता है, इसको देख लीजिए। जय सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करम अनुग्रह सोए, बुद्धिराज शुभगुण सदन। ऐसे भी एक है आपका, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ने चितई जानकी लखन तन। जो भी आपको याद हो जाए उसी गाड़ियों को लेके चले जाना है। तो ये क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है बेटा। अब एक लास्ट आपका चौपाई छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। देख लीजिए बेटा। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लहि बोलाई, सहित सने राम दो भाई। देखिए इसमें गिन के देख लीजिए, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आ रही हैं। 1 2 3 4 2 6 1 7 7 2 9 1 10 10 2 12 12 4 16। देख लीजिए। चलिए बच्चों, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक बच्चों, जय हिंद।